हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्री मॉक टेस्ट एनालिसिस जो कि दिया है प्रैक्टिस मॉक ने। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपका हिंदी लैंग्वेज में गिवन है, तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन गिवन है, तो मैं यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज फिर हम आगे से यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं देयर आर 6 पर्सन, यहाँ पे 6 पर्सन है LMNOP&Q हु लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 6 स्टोरी बिल्डिंग, जो कि आपके डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं। 6 स्टोरी की जो बिल्डिंग है उसमें वेयर ग्राउंड फ्लोर नंबर्ड एज फ्लोर 1, फ्लोर अबव इट इज नंबर फ्लोर 2 एंड सो ऑन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो ग्राउंड फ्लोर, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर होगा उसका आप फ्लोर 1 की तरह कंसिडर करेंगे एंड फिर उसके ऊपर 2 आएगा एंड 3 4 ऐसे चलता रहेगा 6 तक। फिर गिवन है कि दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, ये आपकी डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं एंड वो जो डिफरेंट कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, इराक, पाकिस्तान और चाइना। बाकी आपकी वही लाइन गिवन है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्लोर को लिख लेती हूँ 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि एम लिव्स 4 फ्लोर्स अबव फ्लोर ऑफ ओ हु बिलोंग्स टू कनाडा। तो एम जो है वो आपका 4 फ्लोर अबव है ओ से, तो ओ कहाँ से बिलोंग करता है? ओ कनाडा से। ठीक है, अच्छा अगर हम इसकी पॉसिबिलिटी बनाएं तो आप देखोगे आपका एम जो है वो एक कंडीशन में यहाँ पर आ सकता है, फिर 1 2 3 का गैप करके आपका ओ यहाँ पर आ सकता है। इसे आप क्या दे सकते हो? कनाडा दे सकते हो। ओके, दोगे ही क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये आती है कि अगर एम आपका 5 पर आ जाए तो 1 2 3 का गैप करके ओ यहाँ पर और कनाडा यहाँ पर आ जाएगा। राइट, 3 का गैप क्यों देंगे? क्योंकि ये बोला गया है कि आपका 4 फ्लोर्स अबव है, यानी कि चौथे फ्लोर पर है। ऊपर की ओर जाओगे तो चौथे फ्लोर पर है, तो 3 का गैप दोगे और 4th फ्लोर पे आप एम को बैठा लोगे। फिर कहा गया है एल हु बिलोंग्स टू पाकिस्तान लिव्स 2 फ्लोर above of फ्लोर एन हु डज नॉट बिलोंग टू बांग्लादेश। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एल जो कि कहाँ से है? पाकिस्तान से है। ये 2 फ्लोर ऊपर है किसके? एन के। सो 2 फ्लोर ऊपर है यानी कि दूसरे फ्लोर पर होगा तो आप 1 का गैप देंगे। और जो आपका एन है वो कहाँ से बिलोंग नहीं करता है? वो आपका बांग्लादेश से बिलोंग नहीं करता है, तो उस पर हम लिख के कट लगा देंगे। ओके, देन गिवन है एन लिव्स अबव फ्लोर पी हु बिलोंग्स टू इराक। तो एन जो है वो आपका पी के ऊपर है एंड पी जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है? पी जो है वो इराक से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे ये देखो एल 1 का गैप देके एन आएगा, और अगर पी इसके जस्ट नीचे भी आता है तो यहाँ पे ये कैसे आएंगे? लाइन वाइज 4 नंबर पे तो आएंगे ही कम से कम। तो अगर आप इसे फिक्स करने की कोशिश करोगे तो आपका जो एल है वो कहाँ आ सकता है? देखो 1 पे तो आ नहीं सकता बिकॉज इसके नीचे हमें एन चाहिए। अगर एल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 1 का गैप देके एन यहाँ पे लिखती हूँ, तो आप पी कहाँ पर देंगे? ओके, इस वजह से जो L है वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा L क्या यहाँ पर आ सकता है? 4 पे नहीं आ सकता बिकॉज 1 का गैप देके आप N नहीं लिख सकते, 2 पर आपका O फिक्स है। तो आपका L यहाँ पर आएगा, 1 का गैप देके N यहाँ पर आएगा और P यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन की अगर बात करते हैं तो आपका L सेकेंड फ्लोर पे तो आ नहीं सकता, 3rd फ्लोर पे आ सकता है क्या? 3rd फ्लोर पे भी नहीं आ सकता बिकॉज 1 का गैप करके N के लिए स्पेस नहीं है। यहाँ की बात करते हैं तो आपका 4 जो है वो L पर जो आपका 4th फ्लोर है उस पे आपका L आ सकता है, तो आपका सेकेंड फ्लोर पे N आ जाएगा, लेकिन उसके नीचे P नहीं आ सकता। ओके, इसलिए आपका जो L है वो यहाँ पर आएगा और N यहाँ पर आएगा। अब P के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी, P यहाँ पर भी आ सकता है और P यहाँ पर भी आ सकता है। ओके, तो L जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो इसको तो हम लिख देते हैं। ओके, एंड एन को बांग्लादेश नहीं मिलेगा, ये चीज हम याद रखेंगे, इसको आप हटा सकते हो, ये तो हम फिक्स कर चुके हैं। इसके नीचे पी के संग इराक आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आगे कह रहे हैं द पर्सन हु बिलोंग्स टू बांग्लादेश लिव्स बिलो द पर्सन हु बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। तो आपका वो पर्सन जो कि बांग्लादेश से है वो नीचे रहेगा किसके? जो कि ऑस्ट्रेलिया वाला पर्सन है उससे, बट अबव द पर्सन हु बिलोंग्स टू चाइना, लेकिन उससे ऊपर रहेगा
जो कि चाइना से बिलोंग करता है। तो आपका इस फॉर्मेट में या फिर इस सीक्वेंस में ये सारे ही आएंगे, इनके बीच में गैप हो सकता है। तो इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, अगर एम को ऑस्ट्रेलिया देती हूँ तो आपका जो बांग्लादेश है वो 4 नंबर पे भी आ सकता है, एन पे तो आ नहीं सकता बिकॉज एन पे यहाँ पे कंफर्म करा गया है कि एन को हम क्या नहीं देंगे, एन को हम बांग्लादेश नहीं देंगे। दूसरी बात, पी को तो इराक फिक्स है तो हम इराक यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर इस कंडीशन की बात करते हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देना पड़ेगा, बांग्लादेश यहाँ पर देना पड़ेगा, एंड यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, आपका चाइना। ओके तो ये तो हो गया फिक्स। इस कंडीशन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे मान लो पी यहाँ पर है। ओके पहले हम पी को ऊपर रख लेते हैं, तो आपका इराक यहाँ पर आएगा। अगर इराक यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आप क्या दोगे, ऑस्ट्रेलिया दोगे, फिर यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, बांग्लादेश देना पड़ेगा, यहाँ पे चाइना देना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो एन है उसे क्या मिल रहा है, बांग्लादेश मिल रहा है। और अगर आप पी को यहाँ रख देते हो सेकेंड फ्लोर पे और इराक यहाँ पे दे देते हो, तब भी आपका यहाँ से हटके इराक की जगह क्या आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश तो एज इट इज बने रहेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो बांग्लादेश हमें एन को नहीं देना है वही हमें इसे यहाँ पे देना पड़ रहा है, इसलिए ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो रॉन्ग हो जाएगी और ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब इसमें जो लास्ट पर्सन बचा है जो कि है क्यू, उसको क्या मिलेगा यहाँ पे, बांग्लादेश। ओके इसका फेयर सॉल्यूशन देख लीजिए और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू चाइना, इनमें से कौन सा पर्सन जो है वो चाइना से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे चाइना से बिलोंग कौन करता है, आपका एन करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। देन आगे गिवन है, द पर्सन हु बिलोंग्स टू इराक लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, तो आपका वो पर्सन जो कि इराक से बिलोंग करता है वो कौन से फ्लोर पर है, तो वो कौन से फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है। सो फर्स्ट फ्लोर पर है, सो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। देन आगे गिवन है, हाउ मेनी पर्सन लिव्स अबव द फ्लोर ऑफ क्यू, तो आपके क्यू के ऊपर कितने पर्सन रहते हैं, तो यहाँ पे आप देख लो 1 and 2, तो 2 पर्सन रह रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ये है अननोन पर्सन के ऊपर क्वेश्चन को, तो अगर आप हिंदी वाले हैं तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मूव करते हैं इंग्लिश पे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इज सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, आपके सर्टेन कुछ नंबर ऑफ पर्सन है जो कि आपके नॉर्थ की ओर फेस कर हुए बैठे हैं। इसमें से फिर ये कहा गया है, सम ऑफ दैम गॉट डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स विच आर इन मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पे ये कहा गया है उनमें से कुछ जो हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल उनको मिलती हैं और वो किसकी मल्टीपल होती हैं, 5 की मल्टीपल होती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं देयर इज अ इवन नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे रो में, यानी कि आपके या तो 2 पर्सन होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे। फिर यहाँ पे कहा गया है पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू एंड हैज 20 बॉल्स, तो पी जो है वो कैसा है, उसके पास एक तो 20 बॉल्स हैं और वो थर्ड टू द राइट है किसके, क्यू के। तो क्यू यहाँ पर होगा 1 2 3 नंबर पे होगा पी। फिर गिवन है एस एंड क्यू सिट ऑन एक्सट्रीम एंड, कि आपका एस और क्यू जो है वो एंड पर है, यानी कि ये वाले जो जगह है ये क्या है, आपकी एंड है। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी लास्ट सीट होगी उसमें आपका क्या आएगा, एस आएगा। तो आप लिख सकते हो एस जो है वो कहाँ पर आएगा, एंड में आएगा। देन गिवन है देयर आर 3 पर्सन बिटवीन द वन हु हैज 30 बॉल्स एंड द वन हु हैज 15 बॉल्स, तो आपके 13 एंड 15 के बीच में 15 पर्सन आएंगे, सॉरी 3 पर्सन आएंगे, मतलब उस पर्सन के बीच में जिसके पास 30 बॉल है एंड वो पर्सन जिसके पास 15 बॉल्स है, उनके बीच में 3 पर्सन आएंगे। देन गिवन है आर सिट्स एडजेसेंट टू एस एंड नीदर ऑफ देम हैज 30 और 35 बॉल, तो आपके आर और एस जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे और इन दोनों को 30 और 35 बॉल नहीं मिलेंगी। फिर द वन हु हैज 15 बॉल इन लेफ्ट ऑफ आर, तो वो पर्सन जिसके पास 15 बॉल है वो किसके लेफ्ट में बैठेगा, आर के लेफ्ट में बैठेगा। देन फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देयर इज वन पर्सन बिटवीन द वन हु हैज 15 बॉल्स एंड द वन हु हैज 35 बॉल, तो यहाँ पे आपके एक पर्सन बीच में आएगा, किसके बीच में, उसके बीच में जिसके पास 15 बॉल है और उसके बीच में जिसके पास 35 बॉल है। फिर गिवन है P does not sit adjacent the one who has odd number of ball, तो P जो है वो उसके adjacent नहीं आएगा जिसके पास आपकी क्या है, odd number of balls होंगी। ओके सॉरी ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो P जो है वो किसके एडजेसेंट नहीं होगा, ऑड वाले के एडजेसेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे लास्ट लाइन ये कही है, एट मोस्ट 11 पर्सन सिट इन अ रो, कम से कम ज्यादा से मतलब जो आपके ज्यादा से ज्यादा पर्सन आ सकते हैं रो में वो कितने आ सकते हैं, 11 आ सकते हैं। तो 11 से आपका नीचे की ओर बढ़ेंगे तो इवन नंबर कौन सा होगा, आपका 10। ठीक है, तो या तो 10 पर्सन होंगे रो में
या फिर आपके 8 होंगे या फिर आपके 6 होंगे। 4 तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पी लिखा हुआ है अभी। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा है, तो यहाँ पे अगर पी लिखा है तो ये आपका एंड में तो हो नहीं सकता, बिकॉज एंड में तो आपको एस चाहिए। तो हम लोग करके देखते हैं, सबसे पहले 6% को करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप 2 सीट बढ़ाइए, एस को यहाँ पर दीजिए, आर को यहाँ पर दीजिए। ओके, आप सारी कंडीशन को एक बार सेटिस्फाई कर देखिए। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आर के लेफ्ट में क्या आएगा, 15 आएगा। सो आर के लेफ्ट में क्या आएगा, 15। तो अगर 15 यहाँ पर आता है तो 1 2 3 का गैप करके हमें 30 देना है। तो 1 2 3 का गैप करोगे तो सीट नहीं है। अगर 15 यहाँ नहीं आता है, यहाँ पर आता है, तो 1 2 3 का गैप करोगे तो यहाँ पर आप 30 नहीं दे सकते, बिकॉज एस को मना करा गया है। और अगर 15 यहाँ पर आता है तो 1 2 3 का गैप करके आप 30 यहाँ नहीं दे सकते, बिकॉज आर को भी ये मना करा गया है। तो आप देखोगे ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी 6 में यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 की सीट की जगह हम लोग यहाँ पे 8 सीट लगाते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 8 सीट लगाएंगे तो एस यहाँ पे और आर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए जो 15 है वो कहाँ पर आ सकता है, आप देखोगे तो 15 अगर यहाँ पर आता है, ओके, तो 1 2 3 का गैप करके आपका 30 यहाँ पर आ सकता है, राइट। इसके अलावा अगर आपका 15 यहाँ पर आता है तो 1 2 3 का गैप करके आपका 30 यहाँ भी आ सकता है। ओके, अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो 15 आपका यहाँ पर आता है, ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका 15 यहाँ पर आता है तो आप ये देखोगे जो ये कह रहे हैं कि 15 और 35 के बीच में 1 का गैप आएगा, तो आपको 35 या तो पी को देना पड़ेगा या फिर एस को देना पड़ेगा। तो ना तो आप पी को दे सकते हो ना ही एस को दे सकते हो, बिकॉज एस को 35 मना करा गया है। ठीक, दूसरी बात, अगर मान लीजिए 15 यहाँ पर आता है तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पी के बराबर में वो पर्सन नहीं आएगा जिसके पास ऑड नंबर ऑफ बॉल्स होंगी। तो इसलिए या तो 15 यहाँ पे सेट होगा, ना ही 15 यहाँ पर सेट होगा। इसके अलावा देखते हैं कि 15 और कहाँ सेट हो सकता है। अगर 15 यहाँ पर सेट होता है तो 1 2 3 का गैप करके यहाँ 30 आएगा, यहाँ 30 हम दे नहीं सकते। 15 अगर यहाँ पर सेट होता है तो 1 2 3 का गैप करके आपका 30 तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आप फिर 35 कहाँ फिक्स करोगे, जो 15 और 35 में 1 का गैप है वो आप कहाँ फिक्स करोगे। तो आपका जो 15 है वो यहाँ भी नहीं आ सकता। 15 अगर यहाँ आ सकता है, अगर 15 यहाँ पर आता है तो 1 2 3 का गैप करके आप 30 यहाँ दे सकते हो और 1 का गैप करके आप 35 यहाँ दे सकते हो। लेकिन आपको अगेन बोला गया है कि P जो है वो ऑड के पास में नहीं बैठेगा या फिर P के एडजेसेंट कोई भी ऑड नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 35 जो है वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो आप देखोगे जो 15 वाली कंडीशन है वो आपकी 8 वाले सीट में भी यहाँ पे कन्फर्म नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की सीट बनाएंगे। ओके, यहाँ पे P को 20 दे देंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, इस हिसाब से एस आपका यहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर आएगा। अब देखो 15 कहाँ आ सकता है। अगर 15 यहाँ पर आता है तो 1 2 3 का गैप करके आपका 30 अभी नहीं आ सकता। तो 15 क्या यहाँ पर आ सकता है। अगर 15 यहाँ पर आता है तो 1 2 3 का गैप करके 30 तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन फिर 1 का गैप करके जो 35 देना है वो ना तो हम एस को दे सकते हैं, ना ही हम पी के नेबर में बैठा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है पी का कोई भी नेबर जो है वो ऑड नंबर वाला नहीं होगा। तो 15 यहाँ भी नहीं आ सकता। अगर 15 यहाँ पर आता है तो 1 2 3 का गैप करके आपका जो 30 है वो यहाँ पर आ सकता है। ओके, देन आप देखोगे 1 का गैप करके आपका जो 35 है वो यहाँ पर आ सकता है। मैं इसे फेयर दिखा देती हूँ। 1 का गैप करके आपका 35 यहाँ आ सकता है। इसके अलावा 15 यहाँ तो आ नहीं सकता, बिकॉज पी का नेबर तो वो होगा नहीं। ठीक, क्या 15 यहाँ पर आ सकता है। अगर 15 मान लीजिए यहाँ पर आता तो आप देखोगे 30 तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन फिर 35 जो है वो फिक्स नहीं हो पाएगा। और 15 तो हम क्यू को वैसे भी नहीं दे सकते, क्योंकि 35 जो है वो आपका किसका एडजस्टेंट हो जाएगा, पी का हो जाएगा, जबकि पी को एडजस्टेंट आपका जो ऑड नंबर है वो नहीं हो सकता। तो आपकी 15 की जगह यहाँ पे फिक्स हो गई, 35 की जगह फिक्स हो गई। इसे आप हटा देंगे, इसे आप हटा देंगे और इसे भी आप हटा देंगे। ओके, और एस जो है वो एंड में है, ये भी आ गया। बाकी आर और एस को 30 और 35 नहीं मिलेगा, तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे जो बाकी के पर्सन है ये क्या है, ये अननोन है, इनके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने बैठे हैं यहाँ पे, वो बैठे हैं यहाँ पे 10, और जिसमें से हमें 1 2 3 के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। 1 2 3 के बारे में हमें खाली उनके पास जितनी नंबर ऑफ बॉल्स है ये पता है, और बाकी हमें 4 के नाम पता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। कौन सा पर्सन जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो आर कहाँ पे है, ये है, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, जिसके पास यहाँ पे 35 बॉल है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर।
देन कह रहे हैं हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अरेंजमेंट, कितने पर्सन जो है वो अरेंजमेंट में बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 पर्सन टोटल जो है वो अरेंजमेंट में बैठे हैं। कभी भी ये गलती मत करना कि आपके जो पर्सन गिवन हो खाली आप उन्हें काउंट करो, ऐसा नहीं है, बाकी पर्सन भी बैठे हैं। आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है कि कुछ पर्सन जो है वो आपकी रो में बैठे हैं, तो कुछ पर्सन बैठे हैं यानी कि ये सारे ही पर्सन बैठे हैं, बस इतना फर्क है कि इन पर्सन के बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन है वो बैठे हैं, वेकेंट नहीं है सी। तो आपके ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर 10। Then who sit exactly between the one who has 30 balls and the one who has 15 ball, तो आपका 15 बॉल एंड 13 जिसके पास 30 जिसके पास बॉल है उसके एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा है, तो पी वाला पर्सन बैठा है, सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो आपका पी कहाँ पर है, पी है यहाँ पे, एस कहाँ पे है, एस है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 पर्सन बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं ब्लड रिलेशन पे, तो दोनों जो लैंग्वेज है वो एक ही पेज में रख दी गई हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर एक बार खुद से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसी पेज पे मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दूंगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है देयर आर 6 मेंबर्स पी क्यू आर एस टी एंड यू इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, यू इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, तो यू जो है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ है क्यू की। ओके, देन फिर कह रहे हैं आर इज द मदर ऑफ पी, सो आर इज द मदर ऑफ पी हु इज नॉट इन थर्ड जनरेशन, तो ये थर्ड जनरेशन में नहीं है, यानी कि इसके नीचे आपकी थर्ड जनरेशन आएगी, तो ये फर्स्ट जनरेशन होगी, ये सेकंड होगी और ये थर्ड होगी। देन गिवन है एस इज द सन ऑफ क्यू, तो एस जो है वो क्या है, सन है क्यू का। देन आर इज मैरिड टू निदर यू नॉर क्यू, तो आर जो है वो किससे मैरिड नहीं है आपकी, ना तो यू से मैरिड है ना ही क्यू से मैरिड है। फिर आगे कह रहे हैं टी हैज ओनली वन डॉटर, टी के पास खाली एक डॉटर है। फिर गिवन है टी इज ओनली डॉटर इज नॉट मैरिड, और टी की जो ओनली डॉटर है वो मैरिड नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कि ये जो टी है वो कहाँ फिक्स हो सकता है। तो अगर मान लो टी को मैं इसके संग पी के संग फिक्स करूं और इसकी एक डॉटर, जैसे कि यहाँ पे हमें थर्ड जनरेशन देनी है, इसको दिखा दूं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपके कितने सदस्य हो रहे हैं, 5। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यू जो है वो सिस्टर इन लॉ है क्यू की। अब देखो यू जो है वो सिस्टर इन लॉ है क्यू की, और दूसरा यहाँ पे गिवन है क्यू का यहाँ पे सन होगा, इसका मतलब आपका जो क्यू है वो थर्ड जनरेशन में तो आएगा नहीं, या तो फर्स्ट में आएगा या फिर सेकंड में आएगा। अगर फर्स्ट में आता है तो आप देखोगे यू इज अ सिस्टर इन लॉ क्यू है, तो यहाँ पे आपको या तो यू देना चाहिए या फिर क्यू देना चाहिए, आप दोनों में से एक तो दोगे ही ना, तभी आप रिलेशन बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों को मना कर दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाली जनरेशन पर आते हैं। तो हम सिस्टर इन लॉ जो है वो यू को कैसे बना सकते हैं, दो तरीकों से बना सकते हैं। दो तरीके कैसे, आपकी यू जो है वो सिस्टर इन लॉ है क्यू की, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, आपका जो पी है उसकी वाइफ को हम यू को दिखा दें, और यहाँ पे इसकी जो सिस्टर है उसे हम किसे दिखा दें, क्यू को दिखा दें। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि क्यू का सन होगा। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यहाँ पे क्यू का जो है वो सन होगा, और दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि टी की जो एक बेटी है वो क्या होगी, यहाँ पे अनमैरिड होगी। सो टी की जो बेटी है वो अनमैरिड होगी, तो टी आपका यहाँ पर आएगा। तो अगर आपकी क्यू जो है वो अनमैरिड हुई तो आपका जो एस है वो इसका सन नहीं हो सकता है ना, जो एस है वो आपका क्यू का सन नहीं हो सकता है। तो हम इसे उल्टा कर देते हैं। उल्टे का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका जो Q है इसको हम इसकी वाइफ कर देते हैं, और U इसकी क्या कर देते हैं, यहाँ पे P की सिस्टर कर देते हैं, और Q का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा। तो अब आप देखोगे जो T की यहाँ पे डॉटर है वो क्या है, अनमैरिड है, तो इसलिए उसका हम यहाँ पे चाइल्ड नहीं दिखाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे थर्ड जनरेशन में भी हमें पर्सन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ फैमिली ट्री जो है वो बनकर आएगा। इसके क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ यू, यू का फादर कौन है यहाँ पे, तो टी है, सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। देन गिवन है हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी जो है वो क्यू से कैसे रिलेटेड है, तो पी जो है वो कौन है, इसके हस्बैंड, सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। देन गिवन है हु अमंग द फॉलोइंग इज मैरिड टू टी, टी से कौन मैरिड कर रहे हैं, शादी कर रहा है यहाँ पे, तो आप देखोगे आर इसका क्या है, वाइफ है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए एज अ होमवर्क रखे हैं, तो आप लोग इसे अटेम्प्ट करिए और बताइए कि इन दोनों क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए फिर इस सेशन को हम यहीं पे दी एंड करते हैं, एंड ऐसे ही हम लोग न्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनके संग यहाँ पे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।